दोस्तों, एक महिला होती है जो कि अपने ही ननद के लड़के से प्यार कर लेती है और धीरे धीरे वहों से नाजायज संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, यह बात धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों के कानों में पहुंचने लगती है और एक दिन जो इसका पति होता है विदेश गया होता है, उसको भी इस बात की खबर लग जाती है। दोस्तों, और जब उसका पति घर आता है तो जो इसकी पत्नी होती है और इसका जो प्यार प्रेमी होता है बहन जो ननद का लड़का होता है, ये दोनों मिलकर उसके पति की हत्या कर देते हैं और एक कुकर में बंद कर कर उसका सर और जो लाश होती है एक बोरे में भरकर एक कुएं में फेंक देते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, कहानी के अंत तक बने रहें। कहानी बहुत मजेदार है और सुनेंगे तो आपको भी यकीन भी नहीं होगा कि आज के जमाने में ऐसे भी लोग हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना है जो कि मध्य प्रदेश राज्य से ली गई है। मध्य प्रदेश राज्य के एक जिला पड़ता है, जिले का नाम सागर है। उसी जिले में एक घर रहता था और घर के मुखिया का नाम बाबूराम होता है। बाबूराम के 3 पुत्र होते हैं और तीनों पुत्र अच्छे होते हैं। एक बेंगलोर में काम करता है और एक मुंबई में काम करता है और एक विदेश में रहा करता है। जो विदेश में रहा करता था लड़का, उसका नाम मोहन होता है और उसका सबसे जो बाबूराम होते हैं उनका बड़ा बेटा होता है। दोस्तों, हंसी खुशी इन लोगों का परिवार और जिंदगी जी रहे थे और मोहन एक दिन बाबूराम का जो बेटा मोहन विदेश में रहता था, वो 2-3 साल के बाद जब घर आता है तो जो बाबूराम होते हैं अपने बेटे मोहन की शादी कर देते हैं। दोस्तों, जब दुल्हन घर में आ जाती है, दुल्हन का नाम निर्मला होता है। दोस्तों, जब निर्मला जब इन लोगों के घर में आ जाती है तो हंसी खुशी ये लोग भी रहने लगते हैं और निर्मला अच्छे से ख्याल इन लोगों का करने लगती है। दोस्तों, 2-4 महीने बीतता है और निर्मला भी बेहद खूबसूरत होती है और 2-4 महीने बीत जाने के बाद जो मोहन होता है उसका अब विदेश जाने की तैयारी हो जाती है। दोस्तों, जो निर्मला होती है पकड़कर मोहन को रोने लगती है कि अभी तो 4 ही महीने हुए हैं, आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं। मोहन निर्मला को समझाता है कि देखो, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो हम लोग का जो खर्च है वो कैसे उठेगा, और 1-2 बार और जाऊंगा विदेश, 2-3 साल रहूंगा, उसके बाद हम लोग कोई धंधा कर लेंगे और घर पर ही मैं रहने लगूंगा। दोस्तों, आखिरकार अगली सुबह होती है और मोहन जो होता है वो दोस्तों सऊदी अरब रहता था और वहाँ फ्लाइट पकड़ता है और वहां पर चला जाता है। दोस्तों, निर्मला बेचारी घर में अकेले रहने लगती है और इसके जो ससुर सास होते हैं उनका सेवा करने लगती है। दोस्तों, और 1-2 महीना बीतता है तो जो मोहन होता है उसके बहन का जो लड़का था वो गाड़ी चलाता था, टेम्पो, जो कि इसी के गांव के बगल में ही उसके दीदी का शादी हुई थी। तो लड़का जब टेम्पो लेकर अपने मामा के घर आया करता था तो मोहन के घर भी आया करता था। तो दोस्तों, एक दिन जब मोहन की पत्नी नहा रही होती है निर्मला, तभी जो उसका भैने होता है जिसका नाम रोहित होता है, दोस्तों तभी घर पे आ जाता है और केवाड़ी खुला थी और वह अंदर चला जाता है। दोस्तों, निर्मला जो होती है वो अपने बदन पर
हल्का सा जो कपड़ा होता है पहनी हुई थी और खूबसूरत लग रही थी और बालों को आगे फेरी हुई थी। दोस्तों यह जब रोहित देखता है तो देखते उसके मन में गलत विचार आने लगता है। दोस्तों फिर रोहित निर्मला से जाकर बोलता है कि मामी तुम इतनी अच्छी हो, फिर भी मामा जो है तुमको छोड़कर विदेश में रहते हैं, क्या तुमको अच्छा लगता है? वो निर्मला बोलती है, अरे क्या करने का, वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? दोस्तों फिर उस दिन वह चला जाता है और फिर अगली सुबह टेम्पू उसी गांव में लेकर आता है और फिर निर्मला के पास चला आता है। फिर अपनी मामी का फिर रोहित आता है और निर्मला की तारीफ पर ही तारीफ करने लगता है कि मामी तुम कितना खूबसूरत हो और मामा देखो तुमको छोड़कर 3 साल के लिए विदेश चले गए हैं। दोस्तों इसी तरह मीठी मीठी बात कर कर वो मामी को धीरे धीरे फंसाने लगता है और निर्मला को भी अंदर से कुछ न कुछ अब फीलिंग धीरे धीरे जागने लगती है। और दोस्तों इसी तरह 2-4 दिन बीतते बीतते वह लोग एक दूसरे से दोनों में प्यार हो जाता है और वह लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों अब इन दोनों का सिलसिला 1-2 महीना हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो अगल बगल के पड़ोस के लोग होते हैं उन लोगों के कानों में अब धीरे धीरे जाने लगता है। दोस्तों उसी में से एक पड़ोस एक होता है व्यक्ति जो कि मोहन के मोबाइल पर फोन करता है और बोलता है, दोस्त तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे काम कर रही है। दोस्त जो मोहन होता है वह विदेश से घर आता है और वह पत्नी को अपने समझाता है कि देखो अब हमारे 2 बच्चे हो गए हैं और तुम ऐसा काम मत करो। दोस्तों आखिरकार एक दिन पंचायत भी बैठती है और इन दोनों को मनाया जाता है। जो निर्मला होती है वो अपने पति जो मोहन होता है उसके पैरों में माफी मांगने लगती है कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। दोस्तों फिर मोहन रहता है 2-4 महीने, फिर अपना विदेश चला जाता है। आखिरकार फिर इन दोनों का जो इश्क का बुखार लगा हुआ था, फिर इन दोनों का मिलना जुलना चलने लगता है। दोस्तों फिर मोहन को पता चलता है कि मेरी पत्नी फिर गलत ही काम कर रही है। दोस्तों फिर घर पर आता है और अपनी पत्नी निर्मला को समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन निर्मला तो अपने रोहित प्रेमी जो होता है उससे प्यार इस कदर कर ली थी। अब निर्मला को मन में विचार आने लगता है कि क्यों ना जो मेरा पति मोहन है इसको जान से मार देते हैं। दोस्तों रोहित से बात करती है और रोहित एक दिन उसे कुछ नशीली दवाई ले जाकर उर्मिला को दे देता है और जब शाम होती है उस खाने में मोहन के निर्मला जो होती है मिला देती है। और जो मोहन खाना खाता है बेचारा उसको क्या पता था कि खाने में क्या है, और जब खाना खाकर सोता है तो वह सोता ही रह जाता है। दोस्तों आखिरकार उसके मर जाने के बाद फिर रोहित को बुलाती है और उसका सर धड़ से काट देती है। दोस्तों काटने के बाद जो उसका सर होता है एक कुकर में बंद कर देती है और जो उसका धड़ होता है कई टुकड़ों में काट कर एक जो बोरी होता है उस बोरी में बांध कर एक कुएं में दोनों मिलकर फेंक देते हैं रात को। दोस्तों जब अगली सुबह होती है तो जो कुएं के पास जो व्यक्ति पहला पहुंचता है देखता है कि कुएं में कुछ फेंका हुआ है। दोस्तों वहां पे जब गांव के लोग जब इकट्ठे होते हैं फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब जब देखती है तो मोहन की उसमें है। दोस्तों फिर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं पुलिस पूछती है तो सब लोग पहले से ही जानते हैं और फिर
रोहित को और जो उसकी पत्नी निर्मला होती है, दोस्तों पुलिस पकड़ लेती है और फिर इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती कि तुम लोग कैसे मारे इसको। दोस्तों फिर सारी बात बताते हैं। दोस्तों फिर पुलिस इन दोनों को आगे जेल में भेज देती है। दोस्तों कहानी यहीं से अंत होता है। दोस्तों कहानी यहीं से अंत होता है। आज के समाज में कुछ ऐसी भी नारी हो गई है कि जो कि अपने ही पति की हत्या कर देती हैं। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी लेकर। अब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।